नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, तो उसके टॉपर के आंसर कॉपी कि जो है टॉपर ने किस प्रकार से जो है अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है कि उसके जो है पूरे 80 में से 80 मार्क्स आए हैं। तो आप जो पेशेंस बना के वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले समय में इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो जल्दी बना किसी देरी की वीडियो की तरफ हम बात करें। इस प्रकार से आपकी कॉपी होती है। आपने जो है कुछ पेपर दे रखे हैं, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कॉपी आपको किस प्रकार से जो है फिल करनी है। इस जगह पर आपको आपके रोल नंबर फिल करने, उसके बाद में आपके सामने जो है माध्यम सेलेक्ट करने का आता है। यदि आप हिंदी माध्यम के तो आपको हिंदी पर टिक करना होगा, यदि आप अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आपको अंग्रेजी पर टिक करना होगा। वही बात कर विषय, तो विषय आपके अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिक्स है वो परीक्षा का दिन आपको लिख देना है, परीक्षा का दिनांक जो है आपको लिख देना है। इस प्रकार से इस विद्यार्थी के जो है पूरे 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, यानी 79.5 जो है मार्क्स आए हैं, तो वो जो है राउंड फिगर में 80 मार्क्स हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो है पूरे 80 मार्क्स आए हैं इस विद्यार्थी के। अब बात करें कि कॉपी में किस प्रकार से जो है आंसर्स को मेंटेन किया है। सबसे पहले आता है आपका जो है खंड अ, यानी कि जो आपके सेक्शन नंबर ए है वो आता है। तो सेक्शन नंबर ए में किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर क्या लिखना है, क्वेश्चन डाल देना है, क्वेश्चन लिख के लिख देना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखेंगे फिर उसके बाद में आपको जो है आंसर लिख देना होगा। इस विद्यार्थी ने इस प्रकार से सारणी बनाकर कर रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। आप चाहे तो इस प्रकार से सारणी बनाकर कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। वही बात करें, आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं। जैसे आपने पहला लिखा, फिर उसके बाद में जैसे आंसर सही लिखने के बाद जो भी आंसर हो वो आपको लिख देना होगा। तो इस प्रकार से भी आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करें रिक्तिस्थान, तो ये रिक्तिस्थान वाले क्वेश्चन को इस प्रकार से कराएं रिक्तिस्थान। फिर उसके बाद में आपको जो मेन आंसर है वो आपको लिख देना है। जैसे इसमें रिक्तिस्थान का आंसर आयात है, लेकिन इस विद्यार्थी ने पूरा क्वेश्चन लिखा है। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हुए आपको डायरेक्ट जो है आंसर लिखना है। जैसे आयात इसका आंसर है तो आपको जो है आयात आंसर लिख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुद्रा है, तो आपको मतलब जो मेन आंसर है वही लिखना है। आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार का कोई नहीं लिखना है। जैसे आपके ये सेक्शन पूरे हो जाते हैं फिर उसके बाद में आपको जो है अंडरलाइन कर देनी होगी। जैसे इस जगह पर आपके क्वेश्चन पूरे होंगे तो आपको अंडरलाइन कर देनी होगी। फिर बात करें आपके जो है 30 नंबर का क्वेश्चन कौन सा आता है, अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन का। तो अति लघुतरात्मक टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अति लघुतरात्मक टाइप के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको ये इक्वेशन करनी है तो आपको उसी प्रकार से जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है इन इक्वेशंस को करना है। जैसे ये कुल उत्पादन है 100 रुपये, मध्यवर्ती उत्पादन है 40 रुपये, तो आपके जो भी आंसर निकलता है आपको जो है ये कंक्लूजन लिखना है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये लिख कर छोड़ देंगे तो जो है आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए आपको जो है पूरा कंक्लूजन लिखना है कि अतः सकल मूल्यवर्धित मूल्य जो है 60 रुपये होगा। उसके बाद में आपने ये लिखा, उसके बाद में आप चाहें तो जो है इसको बॉक्स बनाकर भी पैक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये उत्पादन संतुलित बजट, जैसे ये आंसर है तो आपको जो है पूरा ये सूत्र लिखना है। सूत्र के बाद आपको थोड़ा क्वेश्चन से संबंधित लिखना है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 40% हुआ, उसके अलावा जो है मांग में प्रतिशत परिवर्तन 20% हुआ। फिर जो है ये पूरा सूत्र लिखना है। फिर जो आंसर है तो ये आंसर 0.5 है, तो आपको जो है 0.5 लिख कर नहीं छोड़ना है। आपको इस प्रकार से जो है पूरे लिखना है कि अतः, फिर आपको इस टाइप से जो है इनके आंसर लिखना है। फिर जहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता हो तो वहाँ पे आप इस प्रकार से डायग्राम भी बना सकते हैं। ये रेखा चित्र का वर्णन, तो इस प्रकार से आपको जो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसकी जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो इन क्वेश्चंस को करना है कि लघुतरात्मक। फिर उसके बाद में आपके सेक्शन नंबर C आ जाता है। सेक्शन नंबर B आपके लघुतरात्मक का होता है और सेक्शन नंबर जो C है वो आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्नों का होता है। तो इस टाइप से जो है दीर्घोत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चंस के आंसर करने। इस प्रकार से पूरी जो सवाल है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर मुद्रा विनिमय, तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर सोल्व करने। बात करें वहीं आपको जो है अंतर वाले क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं। इस टाइप से आपको अंतर वाले क्वेश्चन करने हैं। ये खंड ब के जो कुछ क्वेश्चन थे उन्होंने जो है पहले नहीं किए थे, तो जो है खंड ब के कुछ क्वेश्चंस को जो है इन्होंने बाद में कर रखा है। यानी कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आप पहले करें, और जो क्वेश्चन नहीं आते तो उन्हें आप जो है बाद में सोच समझ के करें। तो इस टाइप से आपको जो है इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इस
टाइप से यदि आप पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो है थोड़ा दूर दूर लिखना है, ताकि क्या है जो टीचर को अच्छी तरह से समझ में आए कि आपने जो है कॉपी में क्या लिखा है। और वहीं बात करें कि यदि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो वो आपको बिल्कुल इस प्रकार से हल्का सा जो है कट कर देना है, जिस प्रकार से इसने किया है हल्का सा कट। यदि आप बड़ा इस प्रकार से कर देंगे तो जो है वो पूरी कॉपी भी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप जो है हल्का सा जो है कट कर दें, तब भी जो है वो कट माना जाएगा। इस प्रकार से आपको नीट एंड क्लीन जो है कट करना है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस के आंसर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया और जैसे आपका जो है क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं सभी के सभी, तो आपको जो है लास्ट में अंडरलाइन कर देनी है। अंडरलाइन करने के बाद आपको जो है समाप्त लिख देना है। तो इस प्रकार से जो है आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट की जो है ये कॉपी है। इस विद्यार्थी के पूरे 80 में से 80 मार्क्स जो है वो आए हैं। इसी प्रकार से आज के वीडियो में अपन ने समझे आरबीएससी क्लास 12 जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बेस्ट मॉडल आंसर कॉपी है। तो उसे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, ताकि आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।